समझ दिनेश कोरा, आप सबका स्वागत न्यूज़ टाइम के अंदर। गांधी और शास्त्री का भारत 2 अक्टूबर गया, हिंदुस्तान ने गांधी जयंती मनाई और भारत में बहुत सारे लोगों ने गोडसे की जयंती मनाई। मतलब गोडसे को क्या कहते हैं कि हीरो बना के, और उसका एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक नाथूराम गोडसे जो उनके हत्यारे थे उनके नाम से ये सब चीज़ें हुई, और गोडसे जिंदाबाद के नाम से सोशल मीडिया पर कैंपेन वायरल हुआ। गांधी के हत्यारे अब उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है और सोशल मीडिया पे भारी संख्या में लाखों लोगों उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये इंडियन है? कौन सी ऐसी सोसाइटी है जो किलर्स को, हत्यारों को अपना हीरो मानने लगी आज की डेट में इंडिया के अंदर? ये गोडसे भक्त कौन है? वो प्रज्ञा ठाकुर भी गोडसे की तारीफ करती थी, जो एमपी है, जिसको बोलने के बाद मोदी ने कहा था कि मैं कभी उसे माफ़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसके एक हफ्ते बाद ही उनको भोपाल से लोकसभा का टिकट दिया था बीजेपी का। तो ये उनकी माफ़ी थी। गांधी का, शास्त्री का भारत, और ये भारत तो महावीर का भी भारत है, बुद्धा का भी भारत है, राम और कृष्ण का भारत है। यहाँ हत्यारों की पूजा होनी शुरू हो गई है। यहाँ गांधी को सिर्फ इस समय याद किया जाता है चूँकि देखा जाए तो दुनिया उनके साथ है, गांधी जी के साथ है, और उनको मजबूरी में। वरना ये तो आप जितने भी आरएसएस बीजेपी वाले लोग हैं, ये तो गांधी को ये कहने में लगे हुए हैं कि गांधी ने तो भारत का विभाजन किया था नेहरू के साथ मिलकर। एक तरफ हम उन्हें राष्ट्रपिता मानते हैं, फादर ऑफ नेशन मानते हैं, और दूसरी तरफ हम गांधी को डकराई करते हैं। गांधी की अहिंसा का, नॉन वायलेंस का जो उनका प्रिंसिपल है वो ऑल टाइम के लिए है, क्योंकि नॉन वायलेंस और ट्रुथ तो ऑल टाइम्स के लिए, ये तो कभी झूठा हो नहीं सकता। लेकिन ये कुछ गुमराह लोग, मिसगाइडेड लोग, जो ऐसी जगह पर ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, गोडसे जिंदाबाद चलाते हैं कैंपेन, और उसको समर्थन मिलता है लाखों मिलियंस का, तो शर्म से डूब मरने वाली बात होती है इस भारत के अंदर कि इन हत्यारों को समर्थन देने वाले हैं। और फिर कहा जाता है गोडसे देशभक्त थे। हाँ, तो फिर गांधी जी देश के दुश्मन रहे होंगे। फिर अगर गोडसे देशभक्त थे तो फिर गांधी दुश्मन रहे होंगे। शर्म आती है इस मानसिकता पे, इस मेंटालिटी पे, इस माइंडसेट से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर गांधी को समझना है तो गांधी की ज़िंदगी को समझना पड़ेगा। मैं आपको आज एक ख़ास बात बताना चाहूँगा। दुनिया के सारे देशों में, अधिकतर देशों में गांधी जी के स्टैचू हैं। कोई भी ऐसा वर्ल्ड लीडर नहीं है जो पिछले 1000 साल में पैदा हुआ जिसके इतने कंट्री में इतने ज़्यादा स्टैचू हों। दूसरी बात, जितनी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में गांधी पढ़ाया जाता है उतना कोई और कैरेक्टर नहीं पढ़ाया जाता है, मैं आपको बताऊं। तो आप सोच सकते हो कि ये आदमी कैसा था, कितना बड़ा था। आज जो गांधी को डकराई कर रहे हैं, जो कंडेम कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि 1000 सालों में गांधी एक ही पैदा होता है। उसी गांधी से इंस्पायर होकर मार्टिन लूथर किंग बने थे, उसी गांधी से इंस्पायर होकर नेल्सन मंडेला बने थे। ये नहीं भूलना चाहिए हमको। तो गांधी की जो थ्योरी है वो ऑल टाइम के लिए है, नॉन वायलेंस की थ्योरी है, ट्रुथ की थ्योरी है। और ये आजकल के बेशर्म नेता, पॉलिटिशियंस, और ये ख़ास तौर से गोडसे के हत्यारों का समर्थन करने वाले लोग, ये भला नॉन वायलेंस को, बुद्धा के मार्ग को, गांधी के मार्ग को क्या समझेंगे? इनकी आंखों के ऊपर तो पर्दे पड़े हुए हैं। जब आपकी आंखों पे पर्दे पड़ जाए और आपकी समझ ख़त्म हो जाए तो फिर हिंदुस्तान को बर्बाद करने में उनका योगदान ज़्यादा है। कभी कभी कहते हैं ना कि हम अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मारते हैं। ये गोडसे के भक्त जो हैं ये यही कर रहे हैं, क्योंकि जो गांधी के खिलाफ है वो ईश्वर के खिलाफ है।